हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है, आप लोगों तक पहुंच गई होगी पर मुबारक आप लोगों तक पहुंचानी थी कि फाइनली भारत विश्व की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। खबर पहले से आनी शुरू हो गई थी, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर आनी शुरू हो गई थी, लेकिन अभी जापान को ओवरटेक करके भारत हैज बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड with 4.187 ट्रिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी। अब हमारे आगे सिर्फ जर्मनी है 4.75 पर। जब हम 4.75 पार करते हैं तो हम विश्व की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। बहुत से फैक्टर्स इसके पीछे हैं, बहुत से जो हमारे सारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स थे वो बहुत शानदार चल रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन बहुत शानदार चल रहा है, इनकम टैक्स कलेक्शन हो गया, फॉरेक्स रिजर्व्स हो गए। और इसके बाद जब मैं इसको पढ़ रहा था खबर को, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि डॉलर के तुलना में जो रुपये ने रिकवर किया है उसके मारे वक्त से पहले उम्मीद तो थी लोगों को, लेकिन वक्त से पहले हमने जापान को पिछाड़ दिया है। आप लोगों को याद होगा हाल में डॉलर कंपेयर टू रुपी 88 रुपीज टू $1 पहुंच गया था, अब वो घट के 83 या 84 के आसपास आ गया है। दैट इज वन ऑफ द प्राइम रीजन कि इतनी जल्दी हमें इसमें सफलता मिल गई है। और ये खबर कहीं इधर उधर से नहीं, सीधे भैया सुन लो, आईएमएफ से आई है, आईएमएफ से, और नीति आयोग के सीईओ सुब्रमण्यम साहब ने इसकी घोषणा की है। साथ में यह भी घोषणा की है कि जर्मनी को ओवरटेक करने में हमें जो काम करने हैं वो हमें कुछ राज्यों पे ज्यादा वर्क करना है। जर्मनी को ओवरटेक करके थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। अब सवाल उठता है व्हाट इज जीडीपी। जो भी हमारा इकोनॉमिक आउटपुट होता है, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द नेशन, वो देश की जीडीपी होती है। आसान भाषा में एक फैक्ट्री है, वो 100 यूनिट एक वर्ष में बना रही है जो वो 100 रुपए का बेचती है, तो उस फैक्ट्री का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो 10,000 रुपए का है। आसान भाषा में ये समझ। अब कुछ लोग ये जरूर कहेंगे कि जब आबादी ज्यादा होती है तो आपकी जीडीपी खुद ब खुद बढ़ जाती है और हमारी जीडीपी की तुलना तो चाइना की जीडीपी से होनी चाहिए। तो भैया ऐसा है, 65 साल में अगर तुम किसी नेता को $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी दोगे और आने वाले 10 साल में वो उसको $4 ट्रिलियन की कर देगा, तो ये शिकायत आप उस नेता से तो नहीं कर सकते जिसने $4 ट्रिलियन की मात्र 10 वर्ष में करी। अगर मातम करना है तो जाके उस पार्टी से बात करो जिसने 65 वर्ष में भारत की इकोनॉमी $2 ट्रिलियन पहुंचाई थी। अब बात ये आती है कि भैया अगर आबादी ज्यादा है तो भैया फिर जीडीपी भी ज्यादा है। तो भैया 2014 में भारत की रैंकिंग पूरी दुनिया में 10 थी, आज 2025 में 10 साल बाद चौथी है। अब सवाल उठता है क्या 2014 में भारत की आबादी 30 करोड़ थी या 40 करोड़ थी जो अब बढ़ के 140 करोड़ हो गई है? तो जवाब है नहीं है। हाँ, मेन चीज जो देश की होती है